आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु का दास नेल्सन कुमार आप सबों के सम्मुख में आ पाया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जब मैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में पढ़ रहा था तो परमेश्वर मुझसे बहुत सारी बातें की। उसके विषय में कुछ हम सीखेंगे जो हमारी भी सेवकाई के लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन इससे पहले कि हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता के सेवकाई के बारे में कुछ सीखें और सुने, हमें उसके जीवन के बारे में जानने की भी आवश्यकता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म बहुत ही अद्भुत तरीके से हुआ था और उसकी सेवकाई एक संक्षिप्त सेवकाई थी, लेकिन एक प्रभावशाली और एक रास्ता दिखाने वाली सेवकाई थी। उसके पिता का नाम जकरिया और उसकी माता का नाम इलिशिबा था। वह यीशु मसीह से 6 महीना बड़ा था तथा वह यीशु का निकट कुटुंब था। उसके जन्म के पहले ये बता दिया गया था कि उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। इस्राएल के लोगों की आशा थी कि मसीह के आने से पूर्व एलिया आएगा और सब कुछ सुधारेगा। और यीशु ने कहा कि एलिया जो वास्तव में आने वाला है वह यूहन्ना ही था, और वह एलिया की आत्मा में होकर और उसके सामर्थ्य में होकर उपदेश देगा। यीशु मसीह ने ऐसा कहा। वह जंगल में रहता था और ऊंट के रोम को पहना करता था। वो जंगल में उगने वाली हर एक जंगली वस्तु को खाकर अपना भरण पोषण करता था, और यह था उसके जीवन का संक्षिप्त विवरण। लेकिन उसके सेवकाई से हमें प्रेरणा पाने की आवश्यकता है। प्रथम उसके सेवकाई का प्रचार का जो विषय था वह था मन फिराओ। उसके सेवकाई का प्रचार का विषय था मन फिराओ। हमें जानने की आवश्यकता है कि इस्राएल जाति आरंभ से ही भटकने वाली मन के साथ सदा ही परमेश्वर के विरुद्ध में दूर हो जाते थे, जिसमें शारीरिक और आत्मिक व्यभिचार था, जिसमें राजनैतिक दुष्टता थी, अनैतिकता उसके जीवन में पाए जाते थे, और मूर्ति पूजा भी था। और पाप यहाँ तक बढ़ा कि परमेश्वर ने इस्राएल जाति से बात करना ही बंद कर दिया। और इसी पीरियड को कहा जाता है डार्क एज पीरियड या साइलेंट पीरियड। परमेश्वर ने लगभग 400 साल तक इस्राएल जाति से बात नहीं की। अब परमेश्वर ना ही कोई भविष्यवक्ता को उनके पास प्रेरणा देने के लिए भेजा, और इसी पीरियड को कहा जाता है डार्क एज पीरियड। लेकिन जैसे ही 400 साल बीत जाता है तो यूहन्ना अचानक आकर प्रचार करने लगता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और लोग यहाँ तक लिखा हुआ है वचन में कि लोग यहाँ तक आए कि भीड़ के भीड़ अगल बगल के सारे देश यूहन्ना के पास आ गई और उनसे बपतिस्मा लेने लगी। और कई सारे लोग तो यहाँ तक उनसे पूछे कि क्या आने वाला मसीह तू ही है? लेकिन यूहन्ना ने कहा कि मसीह आने वाला है, सो पश्चाताप करो। अब पश्चाताप का संदेश लोगों के विरुद्ध में था मेरे प्रियो। और ये विषय इतना प्रभावशाली था, मन फिराव का विषय, कि यीशु मसीह ने भी इस विषय में प्रचार किया और इसी विषय को ही चुना। और आज हम जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, हम किस और अपने लोगों को लेकर जा रहे हैं, हमें जानने की आवश्यकता है। हम क्या मन फिराव की ओर लेकर जा रहे हैं कि हमारा उद्देश्य कुछ अलग है? हमारे द्वारा होने वाली चंगाई लोगों को किस और लेकर जा रही है? हम जो लोग को प्रचार करना चाहते हैं उनका विषय क्या है? हाँ, क्या गाड़ी है, क्या बंगला है, क्या आशीष है, या फिर मन फिराव है? मेरे प्रिय, हमारा प्रचार का विषय क्या है? यूहन्ना ने कहा मन फिराव क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु ने कहा मन फिराव क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पतरस का विषय भी यही था। जब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाई, हम क्या करें? और पतरस का उत्तर था मन फिराओ। प्रेरित काम उसका 2 अध्याय उसका 37 पद में इस प्रकार लिखा हुआ कि मन फिराओ। पौलुस भी यही प्रचार को करता है। प्रेरित काम उसका 17 अध्याय 30 पद में कि परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान न दिया, पर अब हर जगह मन फिराने की आज्ञा देते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कौन सा प्रचार हो रहा है? हम कौन सा प्रचार कर रहे हैं? हम क्या मन फिरा को प्रचार कर रहे हैं, या फिर आशीष का प्रचार कर रहे हैं, या फिर लोगों को गलत दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं? हमें अपने प्रचार को जानने की आवश्यकता है। एक बार बिली ग्राहम ने प्रचार किया और अपने मित्र से पूछा कि मेरा प्रचार कैसा था। और उसके मित्र ने कहा कि प्रचार बहुत ही अच्छा था, लेकिन प्रचार अधूरा था। बिली ग्राहम ने कहा अधूरा कैसा था?
तो उसने कहा कि तुम्हारे प्रचार में यीशु नहीं है, तुम्हारे प्रचार में क्रूस नहीं है, तुम्हारे प्रचार में यीशु का मृत्यु नहीं है, अब तुम्हारे प्रचार में पुनरुत्थान नहीं है। अब बिली ग्राहम ने कहा कि सही बात है। अब बिली ग्राहम ने अपना प्रचार का जो टॉपिक था उसको बदल दिया और उसने प्रचार करने का जो तरीका था उसको बदला मेरे प्रियो। और बिली ग्राहम के हर एक प्रोग्राम में हम देख सकते हैं कि एक समय उन लोगों को देते हैं जब लोगों को ऑल्टर पे बुलाया जाता है, उनसे पश्चाताप करने के लिए कहा जाता है और उनको एक सुंदर अवसर कि यीशु मसीह के और फिरो, इसका अवसर उनको मिलता है मेरे प्रियो। क्या आज हमारा प्रचार का विषय मन फिराव है या फिर परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है, परमेश्वर आपको गाड़ी देना चाहता है, परमेश्वर को विदेश में लेके जाना चाहता है? क्या इस प्रकार के सांसारिक आशीषों को हम लोगों के सम्मुख में रख रहे हैं या फिर ये विषय को रख रहे हैं कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है? हमें अपने प्रचार को बदलने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हमें अपने प्रचार को बदलें, हम अपने प्रचार को बदलें, हम अपने प्रचार का विषय को बदलें। जो परमेश्वर प्रसन्न होता है उसी विषय को चुन ले मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल का विषय यही था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। सो परमेश्वर इस वचन को द्वारा बहुत आशीष दे कि हमारा भी विषय ऐसा ही हो कि उस प्रचार में मन फिराव का संदेश पाया जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष करे। जय मसीह की।